हेलो दोस्तों, जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 250 एमसीक्यूज के पार्ट 3 की वीडियो में आपका स्वागत है। आपका 101 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का होता है। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 104 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। 106 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो प्रमुख डेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 250 सदस्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को कितने समय के बाद भंग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के सभापति स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। 116 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एच जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 2024 तक कितनी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 34 अधिकतम संख्या है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है। 120 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है उससे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका।
129 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं उस आपके लेखक का नाम हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी आपको याद रखना है। 130 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके आपके जो लेखक हैं वो आपके हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जनगण मन के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तिरंगे के बीच में बना नीला चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तिरंगे के बीच में बना नीला चक्र धर्म चक्र कहलाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों आपका जो इसका सबसे मेन डेट है वो आपको बता दें, वो आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को आपका भारतीय संविधान का गठन हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा। 140 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून कहा था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976 वर्ष में जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको बता दें ये आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये आपके मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 144 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके 15 अगस्त 1947 को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 250 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 550 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG किसे कहा जाता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कहा जाता है। आपका लास्ट और 150 नंबर वाला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में स्थापना किया गया था। यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।